हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया हुआ है। आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट जो कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में एडिशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन सीखा। अभी हम लोग बता रहे हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है और बाद में हम क्यूब रूट भी सीखने वाले हैं। तो ये देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 3 + 2i जो भी हो 6 + 8i है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मेरे को बोला गया है कि फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 8i। अभी यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि 6 + 8i का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही। वो क्या होगा? एक स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 6 + 8i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके बाहर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो मैं क्या बोलता हूं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 8i इक्वल टू a + ib। a + ib है वो, मैंने बोला कि डिक्लेयर किया। अगर सोचो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा आंसर तो ऑटोमेटिकली b 0 आ जाएगा। हमारा भी ऑब्जेक्टिव है ए और बी फाइंड करना है। मैंने बोला कि ये इसका स्क्वायर रूट ए और आई बी है। अगर मान लो कोई बोलेगा सर आपको कैसे मालूम स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा? अगर नहीं होगा, मुझे तो मालूम है होगा, पर अगर नहीं होगा तो भी ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। बोले बात समझ में आ रही है? फिर अभी स्क्वायरिंग करते हैं। अगर स्क्वायरिंग करेंगे दोस्तों तो होगा क्या, देखिए कि स्क्वायर रूट 6 + 8i का स्क्वायरिंग इक्वल टू a + ib का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 6 + 8i इक्वल टू a + ib। तो ये a² + 2abi प्लस i² b²। a² + 2ab प्लस b², वही फॉर्मूला लगा है। तो 6 + 8i इक्वल टू a²। देखिए i² क्या होगा? i² होगा -1, तो -1 को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये b² होगा, प्लस i को मैं पहले लिखता हूं 2ab। ये इसलिए क्यों लिखा है? i² -1 हो गया तो इसलिए -b² हो गया। ये i है, 2ab है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के पास i नहीं है, इसके पास i है, तो ये मेरा रियल पार्ट हो जाएगा, वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। तो देखो रियल पार्ट क्या है? a² - b², और उस साइड रियल क्या है? विदाउट i जो कि है 6 है, तो a² - b² 6 होगा। और यहाँ 2ab और यहाँ 8 है, तो 2ab = 8 हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, उससे मेरे को क्या निकालना है? i की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां पर ना, और इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास a² - b² है और ये 2ab है। तो अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा ध्यान से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए यहां पर a² - b² 6 हो गया है, 2ab 8 हो गया है। तो मुझे अगर a² + b² निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा मेरे को आप बताइए। तो a² + b² निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहां पर इजी, a² - b² 6 मिला, 2ab 8 मिला है। यहां पर इजी करने के लिए a² + b² का होल स्क्वायर में लूंगा। वो क्या आता है? देखिए वो आता है a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a² b²। अभी ये फॉर्मूला लगाना है। ये देखिए असलियत में ये वही फॉर्मूला है, a + b द होल स्क्वायर इक्वल टू a - b द होल स्क्वायर प्लस 4ab। आपको पता होगा ये फॉर्मूला, आपने 10th स्टैंडर्ड में बहुत बार यूज किया हुआ है
a प्लस बी, अगर मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू है और a प्लस बी की चाहिए तो हम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस साइड अगर 4 से ऐड करते हैं तो वो 2 हो जाता है, बराबर है ना। आपने यूज किया होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। और a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान दोगे इन दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा क्या 4ab, और ये माइनस इस साइड आया तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये माइनस इस साइड आया तो प्लस 4ab। ये वाला ही फॉर्मूला यूज किया है पर a के जगह a स्क्वायर है, b के जगह b स्क्वायर है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमारे पास सोचो a स्क्वायर और b स्क्वायर है ना, तो a के जगह a स्क्वायर है, b के जगह b स्क्वायर है, इसलिए इधर भी 4ab है तो मैंने इधर भी 2ab लिखा है। अगर आप चाहिए तो ये मार्जिन में कर सकते हैं कि भैया सर ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था। बोलो बात समझ में आ रही है। एक बार आप स्क्रीन पॉज करके ये फॉर्मूला का कैलकुलेशन लिख लीजिए क्या है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर दिया गया है तो ये 6 का स्क्वायर होगा, प्लस सोचिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये असलियत में 2ab का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा 36 प्लस 2ab कितना है 8 का स्क्वायर, तो 2ab 8 है ना, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64। ये छोटा सा फॉर्मूला लगाने से हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 100 का 10 निकलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। कुछ बोलेंगे सर स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 10 आता है, अब 10 ही क्यों ले रहे हो पॉजिटिव, भैया यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ b स्क्वायर है तो ये तो दोनों पॉजिटिव होने वाले, और प्लस भी किया है तो पॉजिटिव है बीच में भी साइन, तो -10 कुछ भी करोगे या नहीं आएगा। हाँ बहुत लोगों के सिर के ऊपर से चला गया, a स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव प्लस साइन है बीच में, तो ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मैंने सिर्फ +10 लिया है, -10 नहीं लिया। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से सुने, a स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव और बीच में भी पॉजिटिव साइन है तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव ही आएगा, माइनस आने का चांस ही नहीं है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऑलरेडी मेरे पास 6 अवेलेबल है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/2 यानी 8, बराबर है ना। तो a क्या होगा प्लस और माइनस 2√2, a क्या होगा प्लस और माइनस 2√2। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा और b निकालना होगा तो यहां पर a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 है ना, बराबर है, तो a स्क्वायर की जगह 8 पुट करो तो 8 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 6, तो 6 इस साइड गया तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 6 तो 2। बोलो बात समझ में आ रही है। तो b क्या होगा प्लस और माइनस √2। अभी ध्यान देना मैं कैसे लिखाता हूं, फाइनल आंसर जब भी मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 8 आए। अभी मेरे पास असलियत में आंसर क्या है, ये है a + ib, अभी a भी प्लस माइनस है b भी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस को आप लोग क्या करो बाहर निकाल दो। a की वैल्यू क्या है 2√2 और b की वैल्यू क्या है √2, और b के साथ i भी आएगा, बीच में साइन वही देनी है जो यहां पर है अवेलेबल, अगर प्लस है तो प्लस देना है, अगर माइनस होती तो इधर बीच में माइनस देता, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा सम सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, फिर और एक सम मैं इसी लेवल का लेता हूं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, फाइंड
स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i मैं लिखूंगा लेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 3 माइनस 4i स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ये फिर से क्या होगा, a प्लस आई बी का स्क्वायर। अभी आपको 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। ये 2-3 बार अगर आप स्क्वायरिंग करोगे एज इट इज तो आपको समझ जाएगा कि इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi आता है। आप चेक कर सकते हैं। तो अभी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 आया होगा इधर, और 2ab इक्वल टू माइनस 4 आया है। बोलो बात समझ में आ रही है। अभी मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला आप सबको याद है। फॉर्मूला ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मुझे पता नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2ab का होल स्क्वायर। 2ab का वैल्यू कितना है, 2ab का वैल्यू 4 है, तो ये लिखा जाएगा 9 प्लस 2ab के जगह माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। किसका वैल्यू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 लिखूंगा। क्यों, a स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव, दोनों के बीच में एडिशन है। तो इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2, इसको दूंगा इक्वेशन नंबर 1, यानी ये पूरे को ये मान लो इक्वेशन 1 है। तो एडिंग करेंगे 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो 1 वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 ले लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 ले लो। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाता है। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 8/2 यानी 4। तो a की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस 2। ठीक है, a की वैल्यू प्लस और माइनस 2 है, तो a स्क्वायर तो 4 आया है। a स्क्वायर इस इक्वेशन में डालता हूँ, 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ये प्लस 4 इधर जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू भी प्लस और माइनस 1 आएगा। तो a के 2 वैल्यूज है, b के 2 वैल्यूज हैं। तो मैंने आपको बोला है कि 3 माइनस 4 आए, आप प्लस माइनस बाहर रखो, a की वैल्यू दे दो 2, बीच में माइनस साइन है ना, तो माइनस 1 आए, ये फाइनल आंसर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये एक अच्छा बड़ा सम है, आप उसको पूरी तरह से लिख लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम क्या बोला है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर यानी सीधा तो सॉल्व होगा नहीं, अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल फैक्टराइज होता नहीं है। तो कंपेयरिंग करेंगे, अभी यहाँ पर एक ही श्रीधार्याचार्यस फॉर्मूला आपको आता है, नाम से आप नहीं पहचानते हैं। ए क्या है 1, बी क्या है 1, सी क्या है 1, बराबर है। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, तो 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये नेगेटिव सम है। लास्ट अगर आप 10th की बात याद करोगे, जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता था तो आप बोलते थे रूट्स आर इमेजिनरी और छोड़ देते थे, पर अभी आपको स्क्वायर रूट नेगेटिव टर्म का भी निकालने आता है, इमेजिनरी टर्म के बारे में पता है, तो आपको याद होगा कि श्रीधार्याचार्यस फॉर्मूला क्या है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप यहाँ पर
सब्सटीट्यूट करोगे। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a बी माइनस क्या होगा माइनस प्लस 1, ठीक है, प्लस और माइनस ये क्या होगा रूट माइनस 3 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 क्या लिखेंगे -1 प्लस और माइनस रूट 3 इंटू रूट -1 साइड में लिखता हूं अपॉन 2, तो इसको क्या लिखा जा सकता -1 प्लस और माइनस रूट 3, रूट -1 यानी क्या है आई है अपॉन 2। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये है आपका नेक्स्ट सम। तो स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं किस तरह से हम इमेजिनरी टर्म्स का यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये है एक्स स्क्वायर -2 रूट 3 प्लस 3i इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं कंपेयरिंग करूंगा, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां पर ए देखिए क्या है 1 है, थोड़ा सा टिपिकल सम है। बी क्या है देखो माइनस के साथ -2 रूट 3 प्लस 3, बी क्या होगा जो भी आई एक्स के साथ होता है, तो ये बी हो गया पूरा टर्म। और सी क्या होगा, सी होगा 6 रूट 3 आई जो भी लास्ट होता है विदाउट एक्स। एक्स स्क्वायर वाला ए, तो ए कुछ नहीं है 1, एक्स वाला बी, तो बी माइनस साइन के साथ आएगा, और कांस्टेंट लास्ट में रहता है वो इधर रहता है। तो डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 प्लस 3i का स्क्वायर होगा ये पूरे टर्म का, -4a तो 1 है, और c क्या होगा 6 रूट 3i। बोले बात समझ में आ रही है सर? समझ में आ रही है अच्छी तरह से। देखो स्क्वायर है तो माइनस साइन, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो चले जाएगा। बाकी अंदर देखो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर खुलेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2a b, ये a है ये b है, प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसे ही सॉल्व की जाएगी। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा, माइनस 4 6 24 रूट 3i, 24 रूट 3i होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का 3, तो 12। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 रूट 3i। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9i स्क्वायर, तो -24 रूट 3i होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आपको पता है कि जब आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर यानी -1, तो -1 इंटू 9 ये -9 होगा, तो 12 - 9 यानी 3 होगा, और ये 12 रूट 3i -24 रूट 3i, तो ये क्या होगा +12 -24, मैंने -12 +12 -24 23i। बोलो समझ में आ रहा है। तो ये डेल्टा की वैल्यू आई है अभी तक किसकी वैल्यू आई है? डेल्टा। अभी मैं क्या करता हूं, x इक्वल टू प्लस और माइनस -b प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, b को बुलाओ, b को बुलाएंगे तो ये b पूरा टर्म है, तो -2 रूट 3 प्लस 3i प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? स्क्वायर रूट 3 -12 रूट 3i। ठीक है, अपॉन 2, a का वैल्यू है 1।
बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां तक बहुत ही अच्छा सर समझ में आया, सुंदर तरीके से समझ में आया, कुछ भी डाउट नहीं है। देखो यहां पर ये तो स्क्वायर रूट नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये पूरा टर्म अगर स्क्वायर रूट से बाहर आना चाहिए तो यू कैन सी दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने इंडिविजुअली इसके पहले दो सम्स किए हुए हैं। आई वॉन्ट वैल्यू ऑफ दिस टर्म, ये टर्म को फिलहाल इसको बोलता हूं तू इक्वेशन ए हो जा, तेरे को बाद में देखेंगे, पहले इसको बाहर निकालता हूं, पहले इसको सजाता हूं आपके सामने। 3 माइनस 12 रूट 3 आई। अच्छा सर यानी इसकी वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी? मैंने बोला हाँ, ये सम बड़ा है, 5 मार्क्स का सम है, ठीक है। तो यहां तक तो जो नॉर्मल प्रोसीजर था 10th का वो आपने किया, इसको अलग से यहां निकालना पड़ेगा। 3 माइनस 12 रूट 3 है। अच्छा यानी सर ये वो पहला जो सम आप आज लेक्चर में लिया उससे हिसाब से करना पड़ेगा? मैंने बोला हाँ, इसको मैं बोलता हूं a प्लस आई बी। स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट उड़ जाएगा 3 माइनस 12 रूट 3 आई। अच्छा इसका a प्लस आई बी का स्क्वायर हो जाएगा। याद है स्क्वायर रूट ऐसे ही तो निकालते थे। अच्छा इसकी वैल्यू मैंने बोला था आपको याद हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ 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 सर, थोड़ा थोड़ा अभी क्लिक हो रहा है। यानी ये सब जो छोटे छोटे सम्स है उनका जोड़ के बना हुआ है। हाँ, सब छोटे छोटे सम्स को जोड़ के बनाया गया है ये। अच्छा सर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से वही हमारा काम हो जाएगा, 3 है। हाँ एकदम करेक्ट। और ये 2ab, ये तो 12 रूट 3 होगा, इजंट इट? माइनस 12 रूट 3, आई को छोड़ के माइनस 12 रूट 3। अच्छा अच्छा सर इसके बाद फॉर्मूला लगाना होगा। हाँ एग्जैक्टली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे हाँ 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 सर, डाउनलोड हो रहा है दिमाग में। 3 स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2ab का होल स्क्वायर। हाँ सर हाँ, 9 प्लस 2ab का क्या होगा माइनस 12 रूट 3 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर 144, 144 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 144 इंटू 3, तो ये क्या होगा 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 13, 3 1 ज़ा 3, 4 प्लस 9, तो ये 441 हो जाएगा। ये 441 हो जाएगा। क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अभी देखो यहाँ बोर्ड भर गया है, आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लो तो फिर मैं आपको आगे की बात समझाता हूँ। स्क्रीन पॉज करके यहाँ तक लिख लो। स्क्रीन पॉज करके लिख लिया आपने? अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 441 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 21 होगा। पूरा पहले तक की तरह ही करना है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 है, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा। 2a स्क्वायर इक्वल टू 24 होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 12 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर a स्क्वायर 12 है तो a होगा स्क्वायर रूट ऑफ 12, यानी 4 इंटू 3, तो ये होगा 2 रूट 3। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा सर यानी a स्क्वायर को फिर से उधर डालो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 है, तो ये 12 है, ये जो है माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, तो 3 को इधर लेके आया तो 9 इधर आएगा इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू आएगा प्लस और माइनस 3। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ सर अच्छा, थोड़ा थोड़ा अभी डाउनलोड हो रहा है दिमाग में, होना भी चाहिए। b आ गया। अभी ये पूरा इसका वैल्यू है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 12 रूट आई। मैंने आपको बताया आप कैसे लिखोगे इसको, प्लस और माइनस। a कितना है
2√3, बीच में माइनस साइन है तो -3i। बोलो बात समझ में आई है? तो ये इस पूरे की वैल्यू हो गई। ओके, अभी देखो x की वैल्यू मैं वापस लाता हूं, कौन सा इक्वेशन नंबर ए, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया है, 2√3 प्लस 3i, और ये क्या है प्लस और माइनस 2√3 माइनस 3i अपॉन नीचे 2 है, ये x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से। ये पूरा स्क्वायर रूट मैंने निकाला आपके लिए पूरा सॉल्व करके। एक बार आप प्लस ले लीजिए, तो जैसे ही आप प्लस लोगे तो 2√3 प्लस 3i प्लस 2√3 माइनस 3i बटे 2, तो 2 प्लस करेंगे तो प्लस 3i माइनस 3i कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4√3 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होगा 2√3, पहला x का आंसर। देखो पूरे सम में आई दिख रहा था x के वैल्यू में, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला गया है भाई। नहीं तो आप लोग पहले क्या करते थे, जैसे ही डेल्टा नेगेटिव दिखा स्टॉप कर देते सम, पूरे सब में आई है, पर फाइनल आंसर में देखिए आई बिल्कुल गायब हो चुका है, यानी ये वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यू है इस पूरे सम की, ये रियल वैल्यू है। नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता तो कैलकुलेशन इधर अटक जाती, इसके आगे कैसे बढ़ेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए हम इसके आगे बढ़ सक रहे हैं। फाइनल आंसर देखिए प्योरली रियल है। अच्छा दूसरा देखिए, जब माइनस ले लूंगा तो आप देख सकते 2√3 यहां माइनस आया तो 2√3 माइनस 2√3 क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, 3i माइनस माइनस दूसरा आंसर आ जाएगा 6i डिवाइड बाय 2, जगह नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो ये दोनों एक प्योरली रियल आंसर है, एक प्योरली इमेजिनरी आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही अच्छा बढ़िया सम है, आप स्क्रीन पॉज करके पूरा कर लें, तो फिर हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी यहाँ आज के लिए बहुत हैं समस। आप एक्सरसाइज 1.2 के पहले 5 सम्स स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.2 के पहले 5 सम, ठीक है। आप ये स्क्रीन पॉज करके कंप्लीट कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।